Okay. So am I audible now? Audible properly? Yes, Yes sir. or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So let's start the class now. Uh, Once again, good evening, everyone. Today Good we evening, will sir. discuss. देखो मैंने आरआई और सी टेट दोनों ग्रुप में ये लिंक भेजा है बिकॉज टुडेस टॉपिक इज कॉमन फॉर बोथ. जैसे मैं बोलता हूँ कि जो भी आप आरआई के लिए पढ़ते हो दैट विल बी ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द सी टेट. कुछ कुछ चीजें मतलब मोस्ट ऑफ द चीजें आपको सी टेट में भी काम में आता है. एंड एज वी हैव स्टार्टेड द सी टेट बैच तो हम जो है सी टेट ये वाला क्लास का लिंक सी टेट बैच के लिए भी दिया गया है. सो टुडेस क्लास इज कॉमन फॉर CTET students as well as the RI aspirants. ठीक है. And today's topic is inclusive education. That is a part of this. हम लोग इन RI सिलेबस RI के हिसाब से जो हम डिस्कशन कर रहे थे इन द प्रीवियस क्लास हमने एनसीएफ का इंट्रोडक्शन या समरी हमने डिस्कस किया था. एक क्लास बस हमने एनसीएफ का किया था. आई थिंक समरी हमने डिस्कशन किया था. Yes or no? We have covered the summary of NCF. Yes or no? Right? Yes, sir. Yes, In sir. the RI Yes, syllabus. उसके बाद और कोई क्लास नहीं होता. ओनली वी हैव कंप्लीटेड द समरी. ओके. यस और नो? यस सर. yes, sir. तो Yes, sir. हाँ तो ये जो है दिस क्लास विल बी सेकंड क्लास फॉर आर आई एनसीएफ एससी आर आई सी डबल के लिए एंड फर्स्ट क्लास फॉर द सीटेड स्टूडेंट बिकॉज टुडेस टॉपिक इज कॉमन फॉर Sir, बोथ. this इफ यू is सी द the third class. थर्ड क्लास. यस. यस. सो हमने बस क्या क्या डिस्कस किया था अंकिता? वी हैव डिस्कस द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड वी हैव डिस्कस द समरी. राइट. Yes, sir. हाँ. तो अभी एक टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे. देखो मैंने आपको बोला था फॉर द आर आई सी डब्ल्यू आपको पूरा 600 पेज का डॉक्यूमेंट पढ़ने का जरूरत नहीं है. ठीक है. दिस इज सीटेड सिलेबस. दो हु आर सीटेड स्टूडेंट ये देखो दिस इज द सिलेबस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी फॉर द पेपर 2. पेपर 1 पेपर 2 दोनों का सीडीपी सेम रहता है. पेपर 2 हम लोग देख रहे हैं. ठीक है. वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द पेपर 2 एंड हियर इफ यू सी द सेकंड यूनिट सीडीपी 30 क्वेश्चंस आते हैं. उसमें से 15 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट से आता है. 5 क्वेश्चन जो है इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर आता है. कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इसमें ये सब चीज आता है. ऑल दो आरआई के सिलेबस में इंक्लूसिव एजुकेशन एज सच डायरेक्टली मेंशन कहीं पे नहीं है बट एनसीएफ एससी इज मेंशन्ड इन द आरआई सिलेबस. अगर आपको आरआई का सिलेबस पता है तो उसमें एनसीएफ एससी पूरा पूरा जो है स्पेसिफिकली मेंशन है एनसीएफ एससी. ठीक है. एंड एनसीएफ एससी के अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन. ठीक है. तो अकॉर्डिंगली वी विल डिस्कस दिस विल बी यूजफुल फॉर आरआई एज वेल एज फॉर द सीटेड स्टूडेंट. ओके. एंड आपको ऑलरेडी पता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर प्रीवियस ईयर में आरआई में भी क्वेश्चन पूछा है और सीटेड में तो डेफिनेटली काफी सारा क्वेश्चन इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर आता है. तो हमारे जो देखो अभी क्योंकि न्यू चीजें बहुत सारे आए हैं. ठीक है. हम तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोनों बैच में बट क्योंकि एनसीएफ इज ए न्यू डॉक्यूमेंट दे मे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस. यस और नो? एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हमेशा कुछ ना कुछ लेटेस्ट चीजें जो है पूछे जाते हैं. ओके. सो एज दिस इज लेटेस्ट थिंग लेटेस्ट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट तो यहाँ से क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आएगा. ओके. क्लियर. एक सेकेंड. ओके. तो हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. जस्ट ए मिनट. आई एम एडिंग सम. ओके. सो देखो इसमें एनसीएफ जो तुम्हारा एनसीएफ एससी के अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. इंक्लूजन इन स्कूल इसमें पूरा जो सीटेट के सिलेबस में आपने देखा है उसी के रिलेटेड चीजें इसमें दिया हुआ है. ठीक है. उसको डिस्कस करेंगे इन दिस क्लास एंड नेक्स्ट क्लास जो सीटेट वालों का अलग होगा स्पेशल होगा दैट इज पर्टिकुलरली सीटेट के पर्सपेक्टिव से. बट द बेसिक थिंग बेसिक जो जानना चाहिए आपको इंक्लूजन के पर्सपेक्टिव से वो आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. दिस थिंग कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन क्या है एंड हम लोग समझेंगे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. ओके. क्लियर. डाइवर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स कैसे होते हैं एम्पायरमेंट एंड स्पेशल स्टूडेंट्स के बारे में समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. पेज नंबर 180. ओके. हाँ. एंड वन थिंग दैट लाइक एज यू हैव लाइक
you got the information कि one student is spreading some fake information. She is also using our paid content. Okay, so we will report her channel. Okay, सब लोग उसका चैनल को रिपोर्ट करेंगे. I will inform the channel link in the group, but not now. Our main focus is to अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. जो हमारा टाइम टेबल के हिसाब से जो पढ़ना है पहले वो पढ़ेंगे, जब फ्री टाइम में हम वो वाला काम करेंगे. ठीक है, क्योंकि गलत मैं बहुत दिन से, मुझे पता था बहुत दिन से, बट आई वाज नॉट लाइक फोकसिंग ऑन दिस थिंग. आई थॉट कि चलो ठीक है, लेकिन बच्चे देखो, बच्चे गलत बोल रहे हैं चीज को. स्टूडेंट्स आर टेलिंग कि सर शी इज रियली डूइंग रॉन्ग वर्क. ओके, जस्ट अ सेकेंड. हाँ सर, हेलो. हेलो. यस सर. ओके, सो इंक्लूजन इन स्कूल पढ़ेंगे हम लोग. ओके, एक सेकेंड. सर आप उस दिन 42 पेज तक है बोल रहे थे. हाँ, बट मैंने देखो, एज आई टोल्ड यू कि आपको 600 पेज का डॉक्यूमेंट पढ़ना नहीं पड़ेगा. मैं जो जो चीज बोलूंगा बस वही, मैं जो क्लास में डिस्कशन कराऊंगा वही पढ़ना है. दैट आई टोल्ड यू. ओके, यही चीज मैंने आपको बोला था. Okay, तो जो टॉपिक हमारे सिलेबस में आता है दैट वी विल हैव टू रीड. ओके, तो इंक्लूजन इन स्कूल, ये ऑलरेडी मटेरियल के अंदर कुछ कुछ चीजें हैं, बट हम थोड़ा एक्सटेंसिव मतलब एक्सटेंड करके इसको डिस्कस करेंगे. Inclusion in school as such, it is not given in the RI syllabus, but still questions come from this. Okay, so inclusive and equitable education is the focus of NEP, New Education Policy. So while an essential goal in its own right, it is a right, you know, every student, every child should get like equitable education. सारे बच्चों को. आरटी भी यही चीज बोलता है. आरटी एक्ट 2009 में जो आया था उसमें भी यही बोला गया था. उसमें 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप के बारे में बताया गया था, बट इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इट इज टेलिंग अबाउट अप टू 18 ईयर्स. ओके, तो सारे बच्चों को इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन मिलना उनका राइट्स है. हम सबका वो हक है, फंडामेंटल राइट है. एंड दिस पर्टिकुलर राइट टू एजुकेशन comes under which particular fundamental right? Can anyone tell? This is a very important question. Article 21A. Article Article 21A. 21A. Very good, Ankita. Article 21A is the fundamental right, and it includes the right to education. Okay, so it is critical to achieve an inclusive and equitable society. यहाँ पे देखो, इतना गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होके भी यहाँ पे एक मिस्टेक है. कैन यू फाइंड द मिस्टेक? Yes or no? There is a grammatical mistake in this sentence. Although it is a government Yes, document, sir. but there is a mistake. Achieving, it should be. हाँ, टू अचीविंग नहीं होना चाहिए. ऑल दो ठीक है, बट हमारा मकसद हमको समझना चाहिए कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में भी कुछ कुछ कभी कभी गलती हो जाता है. 600 पेज का है, कहीं ना कहीं गलती हुआ होगा. ठीक है, बट हम समझ लेंगे उसको. तो इट इज क्रिटिकल टू अचीव एन इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल सोसाइटी इन एवरी सिटीजन हैज द अपॉर्चुनिटी टू ड्रीम, लर्न, थ्राइव, कंट्रीब्यूट. हर एक सिटीजन को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, सपने देखना. अब्दुल कलाम जी ने सपने, ड्रीम के ऊपर कुछ बोला था, एक कोट बोला था. अगर किसी को याद है तो डेफिनेटली बताना. ठीक है, सपना देखना सबका अधिकार है, सपना देखना चाहिए. एंड जागते टाइम सपना देखना चाहिए. ठीक है, लर्न, थ्राइव, कंट्रीब्यूट, हम सबको जो है ये सब करने का अधिकार है, सबको इसीलिए मौका मिलना चाहिए. NEP 2020 aims to create an education system where all of India's children get an equal opportunity. सबको equal opportunity मिलना चाहिए to learn, excel, regardless of circumstances of both or like birth or background. birth कहीं से भी हो या बैकग्राउंड क्या कुछ भी हो, सबको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए सीखने का एंड एक्सेलेंस पाने का, मतलब सक्सेसफुल होने का. सबको मौका मिलना चाहिए. ठीक है, existing inequalities create a several roadblocks in the process of achieving
इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन अक्रॉस ऑल स्टेजेस, ठीक है, एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज, सेवरल रोड ब्लॉक क्रिएट करता है इंक्लूसिव एजुकेशन को अचीव करने के लिए, इक्विटेबल एजुकेशन को अचीव करने के लिए हर एक स्टेज में। स्टडीज शो करता है कि बहुत लाइक लार्ज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वो बहुत लाइक ड्रॉप आउट कर देते हैं। ओके, ड्रॉप आउट मतलब अपना स्कूलिंग कंप्लीट करने से पहले स्कूल छोड़ देते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं स्कूल। एंड वो पर्टिकुलरली वो जो स्टूडेंट डिसकंटिन्यू कर देते हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप से होते हैं, वहीं से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो many among these groups who manage to continue their education also, उनको भी struggle करना पड़ता है for achieving appropriate learning outcome because they don't have support, उनके पास adequate support, उनको even nutrition sufficient nutrition नहीं मिलता, उनके पास किताबें खरीदने का पैसा नहीं होता है, अच्छे materials नहीं होते हैं, वो और भी बहुत सारे sorts of social and economic distress होते हैं, काफी सारा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। The commitment to inclusive education is an integral and important part of design of this NCF। ये जो NCF बनाया गया इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। आप अगर इसमें सिंपली सर्च करेंगे ना, ये NCF का PDF को अगर सर्च करेंगे तो ये इंक्लूसिव वर्ड आपको 100 बार मिलेगा, ठीक है, बिकॉज द complete document is focusing on inclusive education। That's why this topic मैं इस टॉपिक को RI के लिए भी स्पेसिफिकली डिस्कस करा रहा हूँ बिकॉज ये जरूरी है। ऑल्दो सीटेट के लिए मैं स्पेसिफिक पढ़ा सकता था, क्यों मैं RI वालों को क्यों इंक्लूड किया, बिकॉज इंक्लूसिव एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड ये हमारा जो फोकस होता है, ऐसा नहीं कि बस आपको RI के लिए तैयारी करा दिया और खत्म, ऐसा नहीं, लाइफ लॉन्ग वो चीज आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। दैट इज आवर मेन फोकस। So inclusive education is integral and important part of this particular curriculum or NCF। Okay, schools must ensure that every students get a full opportunity। हर एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, हर एक बच्चे को सीखने का अधिकार होना चाहिए, एक्सपीरियंस करने का मौका मिलना चाहिए, एंड एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, मतलब हम भी एक स्कूल का हिस्सा हैं, हम भी एक लार्जर कम्युनिटी का हिस्सा हैं, हम भी पढ़ सकते हैं, हम भी जॉब कर सकते हैं, वो एहसास उनके अंदर होना चाहिए। टू एंश्योर दिस स्कूल्स एंड ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को बहुत सारे एक्शंस लेने पड़ेंगे। द करिकुलम मस्ट बी ट्रूली इक्विटेबल। अगर हमको एक्शन लेना है तो सबसे पहला चीज हमको क्या करना है कि करिकुलम जो है हमारा नेशनल मतलब हमारा जो स्कूल का करिकुलम होता है उसको ट्रूली इक्विटेबल बनाना है, सच में इक्विटेबल बनाना है। इक्विटेबल का मतलब भी मैंने आपको बताया था, जिसको जिस तरह का सपोर्ट चाहिए उसको उस तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करना। इक्वल का क्या मतलब होता है, सबको इक्वल चीज देना, ठीक है। आपने 3 किताब दे दिया, 3 बच्चे हैं यहाँ पे 3 बच्चे हैं, ठीक है, इन तीनों बच्चे को आपने किताब दे दिया, दैट विल बी इक्वालिटी। बट फॉर एग्जाम्पल ये बच्चा देख नहीं सकता, ये बच्चा देख नहीं सकता, आपने इसको बुक तो दे दिया बट ये देख नहीं सकता, ठीक है। तो अगर आप इसको कोई ऑडियो बुक देंगे, ठीक है, या फिर ये लड़की या फिर कोई टीचर उसको पढ़ के सुनाएंगे, या फिर उसके कोई दोस्त उसको पढ़ के सुना रहे हैं, दैट इज इक्विटी। मतलब यहाँ पे उसको भी पढ़ने का मौका मिला, वो देख नहीं सकता लेकिन उसको पढ़ने का मौका मिला। टीचर उसको सामने के बेंच में बिठाएंगे और उसको जो है ऐसे बोलेंगे जैसे उसको सच में सुनाई दे, अच्छी तरह से सुनाई दे, दैट इज इक्विटी। जहाँ पे जिसको जितना सपोर्ट चाहिए उसको इतना उतना सपोर्ट देना, दैट इज इक्विटी। इक्वालिटी सबको सेम चीज देना, इक्विटी जिसको जितना चाहिए उसको उतना देना, ठीक है, दैट इज इक्विटी। तो हमको एक इंक्लूसिव प्रैक्टिस लाना है स्टूडेंट्स के अंदर, इक्विटेबल एजुकेशन लाना है, ठीक है। एंड एनईपी ने कोड भी बोला है, एजुकेशन इज द सिंगल ग्रेटेस्ट टूल फॉर अचीविंग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ठीक है। एंड इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इक्विटेबल एजुकेशन आर द एसेंशियल गोल, यही हमारा एसेंशियल गोल है, ये हमारा राइट है, ठीक है। और जो हमने डिस्कस किया उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें हम सबसे पहला चीज समझेंगे इंक्लूजन का क्या क्या प्रिंसिपल होता है, हम बच्चों को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, व्हाट आर द प्रैक्टिसेस ऑफ इंक्लूजन। फर्स्ट थिंग, ऑल एजुकेशन बिगिंस विद द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स। सारे एजुकेशन फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित होते हैं, वहीं से स्टार्ट होता है। हर एक बच्चा का फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, अगर उस बच्चे का फाउंडेशन स्ट्रांग है तो दैट स्टूडेंट्स विल बी कैपेबल ऑफ लर्निंग, वो सीखने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे आर रेस्पेक्टेड, when they are valued, when they are involved in the learning process। जब बच्चे लर्निंग प्रोसेस में जो है उनको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है, ये वर्ड याद रखना, कंड्यूसिव बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को जब कंड्यूसिव फियर फ्री फियरलेस एनवायरनमेंट मिलता है, उनको रेस्पेक्ट किया जाता है, हर एक बच्चे का ओपिनियन को क्वेश्चन को वैल्यू किया जाता है, हर एक बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, तभी लर्निंग प्रोसेस स्मूथ होता है।
Okay, and student success and failure are often determined by the nature of school culture and learning environment. School culture कैसा है, learning environment कैसा है, वहीं से students का success and failure डिटरमाइन करता है. अगर आपका स्कूल कल्चर बहुत खराब है, एनवायरमेंट बहुत खराब है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे. 12th फेल, आपने देखा है 12th फेल? देखा है मूवी? एक मूवी है Yes, 12th sir. फेल, किसी ने Yes. देखा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वो जो लड़का, वो जो 12th फेल मूवी अगर किसी ने देखा है तो आपको पता होगा, वो जिस स्कूल में वो विक्रांत मेसी, जिसका नाम है मनोज, मनोज जिस स्कूल में पढ़ता था, वो स्कूल के खुद प्रिंसिपल चीटिंग करवाते थे. ठीक है, और वहां के जो विधायक थे, इसको बनी बनाई सिस्टम बोलते थे. ये सुन लो, मतलब ये चीटिंग करवाना, बच्चों को चीटिंग करा के पास करना, याद है? ये सुन लो. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, ये जो sir. स्कूल कल्चर है, ये जो Yes, sir. स्कूल कल्चर है, इस तरह का स्कूल कल्चर में बच्चा पास कर भी लेता है तो क्या सक्सेसफुल हो पाएगा? No, sir. इसीलिए वो जो डीएसपी sir. या समथिंग कोई आया था, उसने मनोज को एक ही चीज बोला. मनोज ने जब पूछा कि सर आपके तरह अगर मुझे बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो वो डीएसपी बोलते हैं कि चीटिंग करना छोड़ दो, बिकॉज स्कूल कल्चर ने आपको जो सिखाया है चीटिंग करना, दैट इज रॉन्ग. उससे आपको फेलियर मिलेगा, सक्सेस नहीं मिलेगा. तो मनोज ने जैसे ही चीटिंग करना छोड़ दिया, लाइफ में वो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ा. यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग, यू आर रिलेटिंग द थिंग? ये सुन लो. Yes, sir. And this is how, while Yes, sir. teaching in the classroom, जब Yes, sir. आप भी टीचर बन जाओगे, अपने स्कूल में पढ़ाओगे, दिस इज हाउ यू नीड टू रिलेट द थिंग्स. आपने 12th फेल मूवी देखा है, इसीलिए मैंने आपको 12th फेल का एग्जांपल दिया. बच्चों के सामने जो भी चीज उनको पता होगा, जिस लेवल के बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, उस तरह का एग्जांपल उनको देके समझाना, सो दैट दे कैन रिलेट द थिंग्स. Okay, next, inclusion is an integral part of the school culture that manifests in the relationship in school, organizing the school processes, accessibility of resources, fundamental of classroom pedagogy and assessment. Okay, inclusion क्या है? एक इंटीग्रल पार्ट है स्कूल कल्चर का, जो कि मैनिफेस्ट करता है स्कूल के रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, कैसे जो है, अगर इंक्लूजन सही से है ना, तो सब कुछ सही हो जाएंगे. स्कूल प्रोसेस प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज होगा, सबको अच्छा से रिसोर्सेस मिलेगा, स्कूल का फंडामेंटल जो पेडागोजी, टीचिंग मेथड, असेसमेंट प्रोसेस, सब कुछ ठीक होगा. स्कूल का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल में एक प्रॉपर विजन एंड कल्चर लाने के लिए. एंड ये जब चीजें है ना, ट्रांसलेशन है, इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए, ये जो थ्योरी को प्रैक्टिस में लाने के लिए, इसको इंश्योर करने के लिए प्रिंसिपल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द, ही और सी इज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन. Okay, next point. There should be equitable and non-discriminatory access to and both physical and curricular resources. School must make necessary infrastructure ताकि सारे बच्चों को लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल हो सके. प्रॉपर टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स उनको मिल सके विदाउट एनी बायस. कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए. अब देखो, क्योंकि स्कूल में अलग अलग तरह के डिजेबल बच्चे होते हैं. कोई लाइक विजुअल डिजेबिलिटी, कोई स्पीच का डिजेबिलिटी, विजुअल इम्पायरमेंट, स्पीच इम्पायरमेंट, स्पीकिंग इम्पायरमेंट, हियरिंग इम्पायरमेंट, किसी भी तरह का इम्पायरमेंट हो सकता है. ठीक है, उसको उसके हिसाब से रिसोर्सेज मिलना चाहिए. कोई देख नहीं सकता, ब्रेली वाला मटेरियल दो. कोई बोल नहीं सकता, तो उसको कुछ उस हिसाब से कुछ मटेरियल उसको दो. कोई सुन नहीं सकता, तो सुनने के लिए हियरिंग एड दो. ठीक है, सबको मिलना चाहिए. अलग अलग कल्चर के भी लोग हैं, तो भी उनको उस हिसाब से चीजें मिलने चाहिए. कोई बायसनेस नहीं होने चाहिए. एंड फिजिकल स्पेसेस टू वुड रिक्वायर असेसिंग विद दिस. टीएलएम का मतलब अभी मैंने बताया, लावण्य 2 बार बताया. टीएलएम मीन्स है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स. ओके, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स. ओके, तो फिजिकल स्पेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिसेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए. ठीक है, ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट, फिजिकल स्पेसेस प्रॉपर होना चाहिए. जिसको जिस तरह का स्पेस चाहिए हम उनको देंगे. बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट देना है, एक क्रेडिबल मैकेनिज्म देना है, ताकि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी को हैरेसमेंट का सामना ना करना पड़े, किसी को बुलिंग का सामना ना करना पड़े. क्लासरूम मस्ट बी सेफ स्पेसेस फॉर स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन, मेक मिस्टेक एंड ट्राई आउट आइडियाज. क्लासरूम क्या होना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सेफ स्पेसेस, कंडीसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए. ठीक है, हैविंग एडिक्वेट नंबर ऑफ टीचर इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट. देखो, जितना टीचर चाहिए उतना टीचर अगर है तो ठीक है, नेसेसरी जितना टीचर है उतने नंबर हेलो आपके पास है तो ठीक है. यस सर, क्रेडिबल मैकेनिज्म का मतलब क्या है? क्रेडिबल मैकेनिज्म का मतलब है वैसा मैकेनिज्म
जिसका कोई क्रेडिबिलिटी हो या फिर जिसको आप ट्रस्ट कर सके, जिसको आप वैल्यू कर सके, जिसका कुछ इंपॉर्टेंस रह सके, जिसको आप जो है लाइक क्रेडिट दे सकें। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कुछ भी गलती होता है तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए वहां पे होना चाहिए, सेव एनवायरमेंट, ठीक है। इंचार्ज फॉर एग्जांपल आपने किसी को बना दिया, ठीक है, तो वहां पे क्या है, वो जिम्मेदारी उस चीज का लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह का जो है मैकेनिज्म हमारे पास रहना चाहिए, जहाँ पे ट्रस्टेबल हो, रिलायबल हो, प्लस किसी के ऊपर जिम्मेदारी होना चाहिए, ताकि वो उस चीज को अच्छे से करेंगे। अगर कोई जिम्मेदार नहीं है तो फिर चीजें अच्छे से नहीं चलेंगे। अगर किसी ना किसी को आपने इंचार्ज बना दिया तो वो उसको अपने अच्छे से करेंगे, ठीक है। टीचिंग एड एंड टीचिंग मटेरियल आर सेम, लावण्य, बोथ आर सेम, ओके, बोथ आर सेम। टीचिंग एड का मतलब क्या होता है, एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली सेम, देयर इज अ डिफरेंस आल्सो। टीचिंग एड का मतलब होता है आप वो चीज इस्तेमाल करते हो जिसमें आपका टीचिंग इजी हो जाए। जैसे एड, हियरिंग एड, सुनने के लिए आपको कुछ आसान बनाता है, उसको हियरिंग एड कहते हैं। वैसे टीचिंग को कुछ आसान बनाता है तो उसको टीचिंग एड कहते हैं। बट टीचिंग मटेरियल कैन बी ए टीचिंग एड, बट नॉट ऑल टीचिंग। देखो फॉर एग्जाम्पल, all teaching materials are example of teaching aid, but all teaching aid are not teaching learning material, ठीक है। कहने का मतलब ऐसा है, थोड़ा डिफरेंस है, बट यस यू कैन कंसीडर टीचिंग मटेरियल एज ए टीचिंग एड, ओके। हाँ, सेपरेट ऑप्शन होते हैं तो उस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। टीचिंग एड का मतलब जो टीचिंग को आसान बनाता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल वो होता है जिसको हम पढ़ते हैं, ठीक है, ओके, पढ़ते हैं या सुनते हैं, जो भी पढ़ने के लिए यूज होता है। हाँ, तो टीचर सफिशिएंट होना मतलब ठीक है, जरूरी है, बट टीचर नीड्स टू बी एबल टू रिस्पॉन्ड। आपके पास स्कूल में 10 वैकेंसी है, 10 टीचर है, तो ऐसा नहीं कि ये बहुत अच्छा चलेगा स्कूल। जो 10 टीचर है वो कैपेबल होने चाहिए टू रिस्पॉन्ड द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस आर ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी। उनके लिए इंक्लूसिवनेस हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। दिस शुड बी फंडामेंटल इंग्रेडिएंट फॉर टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट। हर एक टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट में ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वो इंक्लूसिविटी को अपने हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहे। कभी भी पार्शियलिटी नहीं दिखाएंगे, किसी भी बच्चे के ऊपर पार्शियलिटी नहीं दिखाएंगे, इम्पार्शियल मैनर में पढ़ाना है बच्चों को, ठीक है। All member of the school will need to be sensitized to the requirement of students and the notion of inclusion, equity, and the respect of dignity of all person. Aspect of the curriculum that emphasize equity and inclusion and the values that underlie this must significantly strengthen. मतलब आप क्या करोगे कि एक सेकेंड, हाँ हाँ, तो आप क्या करोगे, ऑल मेंबर ऑफ द स्कूल, आप उनको जो है सिखाओगे, बताओगे कि क्या क्या स्टूडेंट्स का जरूरत है, इंक्लूजन का प्रिंसिपल क्या है, इक्विटी का क्या प्रिंसिपल है, रेस्पेक्ट डिग्निटी कैसे सबको देना चाहिए, क्यों जरूरी है। ये सब जब बताओगे तो डेफिनेटली आपका जो है स्कूल में ये चीज हो पाएगा। स्कूल मस्ट एंगेज विद लोकल कम्युनिटी ऑल्सो। आप लोकल कम्युनिटी के लोगों को भी बुलाओगे, उनको भी जो है एंगेज कराओगे एजुकेशनल एंडियवर में, ठीक है, उनको भी जो है यूज करोगे, ठीक है, उनको भी जो है समझाओगे इंक्लूजन का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, ठीक है। एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट मीनिंगफुली एंगेज इन इट्स एजुकेशनल एंडियवर व्हाइल बीइंग इंसुलेटेड फ्रॉम द कम्युनिटीज, ठीक है। एक स्कूल जो अपने कम्युनिटी को, ठीक है, जो अपने कम्युनिटी को अपने से दूर करेगा, वो कभी जो है मीनिंगफुल नहीं हो पाएगा, वो कभी आउटकम नहीं अचीव कर पाएगा। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है सोसाइटी सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम है। हम सोसाइटी के लिए ही बच्चों को तैयार कर रहे हैं, एक अच्छा सिटीजन बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो सोसाइटी से दूर करके बच्चों को कभी नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। सोसाइटी के अंदर ही हमको जो है सोसाइटी को लिंक करके पढ़ाना चाहिए। एंड इसीलिए एनसीएफ जो है इन कॉन्सोनेंस विद द प्रोविजन ऑफ राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, ये ईयर याद रखना, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का क्या है और कब पास हुआ था, ठीक है। ये राइट टू पर्सनल डिसेबिलिटी है, जिसमें उन डिसेबिलिटी के ऊपर कुछ कुछ बताया गया था कि किसको क्या मिलना चाहिए, क्या क्या राइट्स है उनका, वो बताया गया था। तो एनसीएफ इसके हिसाब से चलता है एंड इट एंडोर्स ऑल द रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द स्कूल एजुकेशन। एंड इस एक्ट में जो भी चीजें हैं उसको जो है वो स्कूल एजुकेशन में डालने के लिए एंडोर्स करते हैं, मतलब अपॉर्चुनिटी देते हैं या रिकमेंड करते हैं। The act clearly states that children with disability shall enjoy their right equally with others. दूसरों के जैसा उनको भी मौका मिलना चाहिए,
इक्वल मौका मिलना चाहिए। एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूजन आर इक्वली एप्लीकेबल फॉर एनी एंड ऑल स्टूडेंट्स व्हिच डिफरेंस मे एक्वायर स्पेसिफिक अटेंशन, स्पेशली जो बच्चों को स्पेसिफिक अटेंशन चाहिए, बिकॉज देखो इक्विटेबल एजुकेशन देना है तो सबको आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक अटेंशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है, जिनको स्पेसिफिक अटेंशन देना है उनको स्पेशली आपको जो है इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। व्हाइल द सेक्शंस बिलो डिटेल, यहाँ पे हम पढ़ेंगे और डिटेल में बारे में, जो हमने यहाँ पे लाइक आपके सिलेबस में जो है कि किस किस तरह से डिजेबिलिटी होता है एंड क्या क्या है। जैसे यहाँ पे सीटेट का सिलेबस फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे तो यहाँ पे एड्रेसिंग द लर्नर और डाइवर्स बैकग्राउंड है, ठीक है, एंड डिफरेंट इम्पेयरमेंट के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, तो वो समझते हैं क्या है, ठीक है। कंसेप्ट हम समझ गए, अब बाकी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम समझेंगे कि लाइक बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन हम अलग अलग जो है कैटेगरी को समझेंगे कि कैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन लाके हम इंक्लूजन कर सकते हैं, लैंग्वेज यूजर्स को लाके कैसे हम इंक्लूजन कर सकते हैं, क्या क्या सेफ्टी मेजर अडॉप्ट करके हम इंक्लूसिव प्रैक्टिस ला सकते हैं, या फिर करिकुलर कंटेंट या इंक्लूसिव पेडागोजी का इस्तेमाल करके कैसे इंक्लूजन हम स्कूल में ला सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला फिजिकल एक्सेस सबको दिलाएंगे। There should be a barrier-free access into and inside the school up for all. कोई भी बच्चा चाहे तो स्कूल में एंट्री कर सकता है, किसी के लिए जो है ये स्कूल का गेट बंद नहीं होना चाहिए। मतलब राइट टू एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि सर हर एक बच्चा पढ़ पाएगा स्कूल में, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी जेंडर का हो, सब पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। टॉयलेट्स वेल मेंटेन होना चाहिए, फंक्शनल सेफ होना चाहिए एंड स्पेशली गर्ल्स के लिए सुइटेबल होना चाहिए। पहले के जमाने में पेरेंट्स गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजते थे बिकॉज स्कूल में टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे गर्ल्स को जो पेरेंट्स स्कूल नहीं भेजते थे बिकॉज ऑफ दिस रीजन, दैट्स व्हाई टॉयलेट्स को जो है इम्प्रूवमेंट किया गया। एंड ये सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं, सबके लिए जो है प्रॉपर होना चाहिए, इंक्लूडिंग द डिजेबल। डिजेबल बच्चों को भी पेरेंट्स स्कूल नहीं भेजते थे क्योंकि उनके लिए भी जो है टॉयलेट करना दिक्कत होता था, तो डिजेबल फ्रेंडली टॉयलेट्स भी होने चाहिए स्कूल में। कॉमन स्पेसेस एंड कॉमन प्रॉपर्टी जो स्कूल कैंपस में होता है, दैट द मीन फॉर द स्टूडेंट्स एंड द टीचर आर इक्वली एक्सेसिबल टू ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जो फर्नीचर है, स्टेशनरी है, प्लेट्स है, वो सबके लिए इक्वली जो है एक्सेसिबल होने चाहिए। लैंग्वेज जो आप यूज कर रहे हो, सेकंड पॉइंट, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे जो है लैंग्वेज की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, लैंग्वेज की वजह से जो है लाइक फॉर एग्जांपल लाइक someone is only understanding Hindi, he is not understanding, he or she is not understanding English, so in that case I need to speak in English, sorry, I need to speak in Hindi. And if a student is not understanding Hindi, English, not understanding Hindi, then in that case I need to use that language so that the students can understand. And that's why क्या होता है, there is an extensive use of home language और familiar language in the classroom. इसीलिए हमारा एनईपी क्या बोलता है कि स्कूल में कौन सा लैंग्वेज यूज करना चाहिए, होम लैंग्वेज यूज करना चाहिए एंड फैमिलियर लैंग्वेज यूज करना चाहिए इन द क्लासरूम इन करिकुलर मटेरियल, स्पेशली इन द फाउंडेशनल एंड प्रिपरेटरी स्टेजेस। फाउंडेशनल एंड प्रिपरेटरी स्टेजेस में हमको ये यूज करना चाहिए, ठीक है। क्या लैंग्वेज यूज करना चाहिए, होम लैंग्वेज या मदर टंग का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। ऑल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग रीजनल वेरिएशन in accent and vocabulary are given equal dignity and status. सबको equal dignity, equal status देना चाहिए, भले ही वो फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी ऐसे लैंग्वेज वाला है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ट्राइबल लैंग्वेज में बोल रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसको हम लाइक कम इंपॉर्टेंस देंगे, उसको भी इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। एंड साइन लैंग्वेज भी जहाँ जरूरी है वहाँ पे यूज करेंगे। जो सुन नहीं सकता उसके केस में हमको साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ओके। I have a doubt. नेक्स्ट, yes. Sir, like for example, when we become teachers, sir, if we are posted in a school where children doesn't know English or a language which we are familiar, मतलब अभी बच्चे को हिंदी या फिर इंग्लिश नहीं पता है, उसका रीजनल या फिर उसका ट्राइबल लैंग्वेज पता है, then how we have to explain to them
in such situation? Yes, yes, very very good question, and that's why like आपको जब आप as you like it is like explained in the NEP that आप बच्चों को होम लैंग्वेज में या फिर उनका जो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे. That's why you have to recruit the teachers from the that language. आप जब इनिशियल स्टेज पे प्राइमरी स्टेज पे बच्चों को पढ़ाओगे तो आपको प्राइमरी जो है टीचर्स जो आप रखोगे वहां पे वो उसी लोकेशन के होने चाहिए, वो लैंग्वेज आना चाहिए. इसीलिए आप देखोगे अगर केवीएस में देखोगे या एनवीएस में देखोगे जब रिक्रूटमेंट होता है टीजीटी का कहीं भी पोस्टिंग हो जाता है, लेकिन पीआरटी का जो है लगभग पोस्टिंग कुछ टीचर्स का अपने ही लोकेलिटी में अपने ही स्टेट के अंदर होता है ताकि वो जो है अपने बच्चों को पढ़ा सके. तो सिमिलरली रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप उस हिसाब से करोगे कि लोकल टीचर लोकल स्कूल में पढ़ाएं. दैट इज द सॉल्यूशन. ओके, yes or no? Some teacher must be from the locality. Oh, Yes. sir, in case of in case of disabled school, then how we have to talk to the children? Okay. In case of disabled school, जैसे for example अगर आपने हर्षिका you have also appeared for RICEE RI एग्जाम आपने दिया था एंड आपको पता है कि आप एक क्वेश्चन था लाइक क्वेश्चन था कि मैं आपको जो RI इस बार तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये चीज जो है मैं बता देता हूँ. एक क्वेश्चन आएगा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम जब डिस्कशन करेंगे वहां पे एक क्वेश्चन था कि एक स्कूल है वहां पे जो एक स्टूडेंट है उसका नाम मैं भूल गया हूँ अभी. ठीक है, उस स्टूडेंट को जो है लाइक स्टूडेंट एक लाइक ब्लाइंड है. ठीक है, एक स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल उसका नाम ए है, वो ब्लाइंड है और वो जो है ब्रेली सीखने के लिए जाती है बाहर और उस कभी कभी बाहर से एक टीचर ब्रेली सिखाने के लिए आते हैं. तो वो किस तरह का स्कूल है? ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है. ठीक है, तो ऐसा स्कूल है जहाँ पे बी एक टीचर है, ए एक स्टूडेंट है, ए जो है ब्लाइंड है. ब्रेली जब कोई सी एक टीचर पढ़ाने के लिए ब्रेली पढ़ाने के लिए आता है तो वो सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि टीचर को भी ब्रेली पढ़ाने का ट्रेन करते हैं. मतलब ये जो स्कूल है वो इंक्लूसिव स्कूल है. इंक्लूसिव स्कूल इसीलिए है क्योंकि ये जो टीचर है इसको ब्रेली पढ़ाना नहीं आता. मतलब ये स्पेशल स्कूल नहीं है, क्योंकि स्पेशल स्कूल होता तो उसको पक्का ब्रेली पढ़ाना आता. ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं. आरआई में ऐसा क्वेश्चन पूछा था, ये प्रैक्टिकल सवाल जो आपने पूछा इसी क्वेश्चन पूरा आरआई के प्रीवियस क्वेश्चन में था. तो वो हम क्या कर सकते हैं, फिजिकली डिजेबल अगर फॉर एग्जांपल किसी भी तरह का डिजेबल बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हैं, एक तो आपको रिक्रूट करना पड़ेगा टीचर्स को अकॉर्डिंगली. अगर टीचर नहीं है तो आप किसी बाहर से किसी टीचर को बुलाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैं केवीएस का बात कर रहा हूँ बिकॉज मैं केवीएस को जानता हूँ. तो केवीएस में एक होता है काउंसलर, पहले ये पोस्ट नहीं था, अभी है काउंसलर. ठीक है, अलग अलग तरह के बच्चों को काउंसलर काउंसिल करते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी हर एक केंद्रीय विद्यालय में एक स्पेशल एजुकेटर होते हैं. स्पेशल एजुकेटर वो अलग अलग डिजेबल के बच्चों को पढ़ाते हैं. स्पेशल एजुकेटर तो हर एक स्कूल में होते हैं. यस यस विदिशा, एनी क्वेश्चन विदिशा? ओके, सो हाँ, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो अगेन माइक ऑन करके. ठीक है, इनके हम क्या क्या डिस्कस कर रहे थे? हाँ, नेक्स्ट इज सेफ्टी. हाँ, हर्षिका समझ में आया? ये सुन लो. Yes, sir. हाँ, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. देन सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट शुड फील सेफ. आपको बच्चों को कंडूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है. ठीक है, इतना सेफ उनको फील कराओ कि वो कोई इंटेलेक्चुअल रिस्क ले सके. मतलब आपसे क्वेश्चन पूछे, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे, कभी डरे नहीं क्वेश्चन पूछने में. मेक मिस्टेक करें, गलती करना तो मतलब स्वाभाविक है, गलती सबसे होती है. दे कैन मेक मिस्टेक्स, एक्सपेरिमेंट एंड फील फ्रीली एक्सप्रेस देयर ओपिनियन विदाउट द एंजाइटी ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड. मुझे रिडिक्यूल करेंगे, मुझे गाली देंगे. ठीक है, रिप्रिमेंड मतलब गाली देंगे या मुझे पनिशमेंट करेंगे, ये बिना सोचे डाउट पूछेंगे. दैट इज कॉल्ड कंडीसिव एनवायरनमेंट. तो वो पूछ पाना चाहिए. कंडीसिव एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है. ये शिवम, ये शिवम पूछो. सर मेरा एक क्वेश्चन था कि ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में कितना डिसेबिलिटी को मेंशन किया गया है? That we will see. Okay, particularly at present I like don't know that, but हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. मैं वैसे दिखा भी देता हूँ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में क्या है. ठीक है,
आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है, इट इज लाइक 21 डिसेबिलिटी के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। एज पर द पीडब्ल्यूडी पीआईबी का डॉक्यूमेंट के हिसाब से 21 डिसेबिलिटी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है मे बी इन द सीटेड एग्जामिनेशन, आरआई में नहीं आएगा, इन द सीटेड देश में भी एक क्वेश्चन कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज आर मेंशन्ड इन द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ऑफ 2016। ये आपके एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में, केवीएस एनवीएस के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो याद रख लेना 21 डिसेबिलिटीज है। इनइक्विटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजियन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो है हमको जो है क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इज नॉट टॉलरेटेड एंड एक्टिवली डिस्करेज्ड। तो इनइक्विटी को कभी भी हम टॉलरेट नहीं करेंगे, हम हमेशा इक्विटी देंगे सारे बच्चों को, इक्विटी, इक्विटेबल ट्रीटमेंट करेंगे, कभी किसी भी तरह का इनइक्विटी नहीं दिखाएंगे, किसी को पार्शियलिटी नहीं दिखाएंगे, ठीक है। किसी को बुलिंग, हारासिंग, इंटिमिडेटिंग नहीं करेंगे, या किसी बच्चे को डिरोगेटरी या डिमीनिंग लैंग्वेज प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। विथ और बाय स्टूडेंट्स नॉट टॉलरेटेड, किसी भी तरह का इस तरह का हारासिंग, बुलिंग, इंटिमिडेटिंग इज नॉट टॉलरेटेड। थ्रेट्स एंड फिजिकल पनिशमेंट्स आर नेवर यूज्ड, कभी भी जो है थ्रेट या फिजिकल पनिशमेंट नहीं दिखाना है, किसी बच्चे को नहीं देना है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ए स्टूडेंट्स बैकग्राउंड एंड सर्कमस्टेंसेस इज मेंटेन्ड, ये मेंटेन रखना है, ठीक है। स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड को एंड सर्कमस्टेंसेस को, जो अगर कहीं पे कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल आज एक लगभग 15 दिन पहले एक स्टूडेंट ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया था कि एक स्टूडेंट है जो हमारा कंटेंट को यूट्यूब पे वीडियो बना रही है या अपने उसको फिर से लाइक बेच रही है, सी इज सेलिंग दैट कोर्सेस, और लाइक अपने टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप कहीं कुछ बना के उसको जो है लाइक सेम हमारा कंटेंट को सेल कर रही है। तो कुछ दिन पहले मुझे बताया था, आई लाइक डिडंट टेक एनी एक्शन, मैं सोचा चलो ठीक है, मतलब हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए कि आगे कोई बच्चा ऐसा ना करे, लेकिन मैं उस टाइम में कुछ एक्शन नहीं लिया था, आई वाज बिजी इन माय सम वर्क। बट अगेन आज वो फिर जो एक बच्चे ने मुझे फिर मैसेज किया कि सर आपका जो हार्ड वर्क है, आप ये इतने अच्छे से आपने कंटेंट बनाया, पढ़ाया सब कुछ, एंड एक स्टूडेंट विदाउट गिविंग यू एनी क्रेडिट आपके बारे में गलत बोलते हुए ये चीज को जो है ये यूट्यूब पे ये कर रही है, ठीक है। तो आप कुछ एक्शन लीजिए। तो यस, आई विल डेफिनेटली टेक एन एक्शन, बट मैंने उन बच्चों का नाम उसमें रिवील नहीं करवाया, ठीक है। मैं जो भी स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया उसमें उन बच्चों का नाम रिवील नहीं किया, बिकॉज दिस इज सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। स्टूडेंट्स बैकग्राउंड एंड सर्कमस्टेंसेस को अगर मैं उसको, उसने मुझे मेरे लिए, मेरे भलाई के लिए एक चीज किया है उसने, मेरा, क्योंकि ही और सी इज ए लाइक वेल विशर ऑफ मी और रियली ए गुड स्टूडेंट, ओके, एंड सी कैन बिकम ए गुड टीचर, ही और सी कैन बिकम ए गुड टीचर। तो उस केस में हमको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए, लेकिन मैंने उस कल्प्रिट का नाम दिखाया, ठीक है, बिकॉज लोगों को पता चलना चाहिए दैट कल्प्रिट मस्ट नो कि उसने गलती किया है, ये सुन लो। तो कहाँ आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखोगे, कहाँ आप शेयर करोगे, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। एंड ये मैं बहुत दिन से, ऐसा नहीं कि आज मुझे किसी ने मैसेज कर दिया आज ही मैंने बता दिया, आई ऑल्सो थॉट कि मैं बिना नाम लेके इन्फॉर्म कर दूंगा बहुत पहले से, ठीक है, लेकिन मैंने इन्फॉर्म नहीं भी किया था, आई थॉट कि वो समझ जाए, वो जो स्टूडेंट है वो समझ जाएगी, ठीक है। लेकिन नाउ दिस इज, हाँ, ओनली कंटेंट शेयर कर देना ठीक है, मतलब सही नहीं है कभी भी कंटेंट किसी का शेयर। बच्चे इतने मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, इतने कम सीट होता है, आप कंटेंट शेयर कर दोगे तो फिर इन जो बच्चे मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं उनका क्या है कि नहीं। तो एनीवे जो भी है, मैंने उतना एक्शन नहीं लिया, लेकिन जब कोई बोलता है कि आप उन टीचर को पढ़ाना नहीं आता है, उन्होंने फेक अकाउंट से मुझे मैसेज किया है, तो तब मेरा जो है मुझे गुस्सा आया, क्योंकि मेरे पास खुद ही टाइम नहीं है कि मैं जो है यूट्यूब पे वीडियो बना सकूं। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं दिन भर बैठ के यूट्यूब पे वीडियो बनाता, मेरे पास टाइम होता तो मैं बहुत सारा कुछ कर पाता, इंटरव्यूज ले पाता। हमारे यहाँ से 500 बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं, ठीक है, सब कुछ मिला के, अगर सारे छोटे मोटे कोर्स सब कुछ मिला के लगभग 500 बच्चे सिलेक्ट हुए अभी तक 3-4 साल में, लेकिन मैंने कभी भी इंटरव्यू या प्रमोशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं करता, मेरे पास टाइम, खुद के चैनल, अगर टाइम होता तो मैं खुद के चैनल पे बताइए ये देता ना, मैं क्यों उसको इन्फॉर्मेशन पूछता। तो गलत चीज इज नॉट टॉलरेबल, कोई आपके बारे में, मेरे बारे में गलत बोले इज नॉट टॉलरेबल। तो एट दैट केस आई नीड टू शेयर दैट इन्फॉर्मेशन। उनके पेरेंट्स के साथ मैंने वो चीज शेयर किया कोई एक्शन लेने से पहले, ठीक है। तो ये चीज है, पेरेंट्स का नाम लेकिन मैंने रिवॉल्व जो है ये नहीं किया, वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो स्टूडेंट ने खुद अपना नाम सब कुछ बताया हुआ है, दैट इज इन पब्लिक डोमेन, लेकिन उसका पापा का नाम नहीं डोमेन में नहीं है, तो मैंने वो चीज नहीं, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, आपको जो है
ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि किसी को जो है प्रॉब्लम ना हो रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स बैकग्राउंड और एनीथिंग। ओके, यस डेफिनेटली मैं वो चैनल का लिंक शेयर करूंगा। आप लोग डेफिनेटली, सबसे पहले चीज यही है कि हम लोग उस चैनल को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। देन आगे की बात है, आगे की बात हम करेंगे उसके बारे में उसके साथ। अभी एक्चुअली वो क्लास जब मैंने स्टार्ट किया तो वो लड़की कॉल की थी, शी वाज आस्किंग सर समथिंग टू क्लियर, बट गलती तो हुआ है, आई विल डेफिनेटली मतलब माफ कर देंगे, बट स्टिल द थिंग उसने जो जो गलत चीज बोला, जहां जहां बोला, शी नीड्स टू डिलीट एवरीथिंग। ओके, सो करिकुलर मटेरियल, all backgrounds, gendered abilities are represented in a manner that upholds their dignity and empowers them। जितने भी बैकग्राउंड्स है, जेंडर है, एबिलिटी है, वो जो है क्या होना चाहिए, दैट इज रिप्रेजेंटेड इन ए मैनर दैट अपहोल्ड्स देयर डिग्निटी। मतलब सबका डिग्निटी इंपॉर्टेंट है। हम अपने डिग्निटी, जैसे मुझे बुरा क्यों लगा उस चीज में, बिकॉज दिस इज माई डिग्निटी यार, आई एम ए टीचर, आई एम ए पैशनेट टीचर। मैं अपना और भी काम छोड़ के मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को आई एम टीचिंग, सो दैट इज माई डिग्निटी। कोई मेरा डिग्निटी को हर्ट करेगा नहीं, ये कर सकता, ठीक है। तो लाइक दैट, आप हर एक इंसान का एक डिग्निटी होता है, भले ही वो बच्चा छोटे लाइक रीजन से बिलोंग करता हो या पीडब्ल्यूडी हो, किसी भी तरह का बच्चा है ना, सबके अंदर डिग्निटी होता है। एक अंधा है तो भी उसको जो है आप बार बार अंधा बोल के चिढ़ाओगे तो भी उसको खराब लगेगा, कोई बहरा है तो उसको चिढ़ाओगे तो खराब लगेगा। तो कभी भी जो है हमको किसी का डिग्निटी को ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमारा फंडामेंटल राइट है, सबको इक्वल ट्रीट करता है। हम किसी भी तरह का स्टेरियोटाइप नहीं करेंगे। स्टेरियोटाइप का मतलब ये कि लड़का है तो ये करेगा, लड़की है तो ये करेगा, ठीक है, ये करेगी, दिस इज स्टेरियोटाइप। लड़का बहुत काम कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती, ठीक है। यस, तो दिस थिंग्स जो है हम उसको स्पेशल केयर लेना है। एफर्ट, यस शिवानी, यस हम डेफिनेटली राइट। हाँ, एफर्ट तो बहुत लगता है इस चीज में, एंड वट एवर एक्शन आई विल टेक, डेफिनेटली आई विल टॉक विद आवर फादर एंड देन टेक, so that is a different thing, we will discuss about that later। now come to a topic कि stereotypes जो है, ऐसा होता है कि बोलते हैं ना, लड़की है तो घर का काम करेगी, लड़का है तो बाहर जाके पढ़ाई करेगा। ये चीज दूर करना चाहिए, कभी भी इस तरह का स्टेरियोटाइप हमको नहीं लेना चाहिए। एक्सपीरियंस फ्रॉम द लाइव्स ऑफ ऑल पीपल एंड चिल्ड्रन फ्रॉम SCDGs are represented, and NEP also recommends that curriculum should be free of all forms and bias and stereotype, and more material will be included that is relevant and relatable to all communities, ठीक है। एक्सपीरियंस फ्रॉम ऑल लाइफ, सबका लाइफ का एक्सपीरियंस जो है हमको जो है लाइक रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। SCDG स्पेशली जो सोशियली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, SCDG का फुल फॉर्म है, ठीक है। NEP भी रिकमेंड करता है कि करिकुलम किसी भी तरह का बायसनेस एंड स्टेरियोटाइप से फ्री होना चाहिए। मोर मटेरियल विल बी इंक्लूडेड दैट इज रिलेवेंट एंड रिलेटेबल टू ऑल कम्युनिटीज, सारे कम्युनिटीज के लिए जो है रिलेवेंट मटेरियल होना चाहिए। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम टीचिंग, समझ में आ रहा है? Anyone have any Yes, doubt sir. or not Yes, sir. understanding properly? Understanding? Tejaswini, you are understanding? Any problem in understanding, Tejaswini? Explaining. Yes, Tejaswini, am I clear to you? You are understanding properly? Sir, no. You are not understanding. Sir, no. So why you are not telling that you are not understanding? You need to inform me everything, right? You have to tell that you are not understanding. Other students are asking those who are not understanding a particular thing. You also need to ask me, okay? Each and every student, Okay. I am telling to each and every student, if you are not understanding any particular word or any particular sentence, you have to ask me in the live classes and in other teachers also, because these are live classes and you have right to speak in the class. Okay, so whatever you are not Okay. understanding, you need to ask me. Okay, so Okay, sir. हाँ, and after the class, if you are not understanding the अभी तक तो like we have discussed a lot of things till now, but if you have not understood particular thing, you can ask me. I will explain another like in another class or once again. But from now onwards, try to understand everything. Today's Okay. topic is about the inclusion or like person with disability or different backgrounds of students. So we are discussing about them, which kind of like disabled students are there and how to deal with them. So
till now I have to we have discussed about the physical access is most important thing. Everybody should get like a barrier free access. Language is most important. We should teach the students in their home language so that each and every student should understand the thing. The third thing, safety. The students should feel free in the class so that they can ask anything. Okay, they can ask anything in the class. They should not be thinking about any kind of punishment or all. Okay. And curricular material, we need to provide each and every kind of material for each and every kind of students. Okay. And image and illustrations are also important for the inclusion. Image and illustration is also important. Okay. Because विदाउट इमेजेस क्लास में भी बोरिंग. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लास में भी अगर हमें कुछ आपको ड्राइंग या पेंटिंग कुछ दिखा था, दैट मे बी लाइक मोर यूजफुल, बट स्टिल you are understanding because I am giving some like real life example. Okay, like 12th fail मैंने आपको बताया, then you can definitely recall that. Then pedagogy means teaching method. Classroom processes are flexible and inclusive and reflective of diverse needs. The classroom processes that should be flexible means you can for example sometime you can teach little faster, sometime if required you need to be slow for the slow learners also. Means you have to use proper method. आपको जब जैसे चाहिए वैसे पढ़ाओ. आप you teach the students according to their own level. You should be inclusive to the students, means you will include each and every student in your discussion. You need to ask everyone. I thought one student is not understanding, maybe not understanding in the class, so that I asked her that she is understanding or not. Like that also you need to do in your classroom. You need to tell that you need to ask each and every student. Okay. And you need to use reflective thought also. मतलब मैंने जो पढ़ाया, whatever I have told, the students are understanding or not, you need to ask question to them. Okay, Lavanya is asking one question. Sir, any example of how to make your student feel safe? Like most children think if they ask any doubt, they may seem dumb. So how to encourage them? No. You tell the students to ask each and every doubt. Okay, each and every doubt they can ask you. They can ask each and every doubt they have, and you should encourage them. For example, a student is asking any doubt, कोई doubt आपसे पूछता है, तो you should encourage him or her. Doubts are always welcome. आप हमेशा बोलोगे कि ask me doubts. आप उनके साथ थोड़ा friendly रहोगे, friend, philosopher and guide. ठीक है? Teacher should be friend, philosopher and guide. Yes, you should be like giving positive reinforcement to the students. मतलब उनको very good, well done ऐसे बोलोगे. You need to tell them. You need to encourage them. If they are also making mistake, अगर वो गलती करते हैं, then also you need to tell them कि well tried. It's wrong, but well tried. You have tried, definitely you have tried. Next time you may give correct answer. ऐसे उनको encourage करोगे. School timetable and calendar is adjusted to suit the needs of the students and the local communities. Your timetable and calendar should be adjusted properly. ताकि जैसे for example in our calendar, if you have seen, the Hindus have a lot of holidays, but in the calendar all Hindus, sorry not holidays, Hindus have a lot of festivals, but not all the festivals are listed in the national holidays, but all the festivals of minority community are listed in the holiday list. Yes or no? माइनॉरिटी का जो फेस्टिवल्स होता है वो लिस्ट में रहता है, जो हॉलीडे लिस्ट में, लेकिन हिंदू का सबका नहीं रहता है. व्हाट इज द रीजन? बिकॉज हम सबको इक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं. वी नीड टू एडजस्ट ईच एंड एवरीवन सो दैट दे कैन फील दैट वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. So there is heterogeneity in sitting arrangement and fixed sitting arrangement on the lines of background, gender, ability, performance. इस तरह का कुछ हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल कहीं पे हेटेरोजेनिटी हो रहा है कि आप यू आर allowing some students, those who are good students, you are allowing them to sit in the front row, and you have make a fixed made a fixed sitting arrangement. That is wrong. You need to give everyone chance. You need to give everyone, every background, every gender chance of sitting in proper place. मतलब सीट जो है आपका क्या होना चाहिए, रोटेशन करना चाहिए, सबको आगे बैठने का मौका मिलना चाहिए. इन द प्रीवियस पॉइंट मैंने ये बताया कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी रिलीजन से हो, दिस शुड डेफिनेटली गेट एक प्रॉपर हॉलीडेज. ठीक है, हिंदू का कुछ हॉलीडे में
छुट्टी मिलता है। हिंदू बहुत सारा हॉलीडे है हिंदू का, लेकिन मतलब बहुत सारा फेस्टिवल है, लेकिन कुछ कुछ फेस्टिवल को हॉलीडे में रखा गया है। मुस्लिम का कम ही फेस्टिवल होता है तो सारा हॉलीडे में है। क्रिश्चियन का 1 या 2 होता है, दैट इज इन द हॉलीडे लिस्ट। तो सारे कम्युनिटी का जो फेस्टिवल हॉलीडे लिस्ट में होने चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट, assessment use multiple modes to ensure that all the students can meaningfully demonstrate their learning. Every student can meaningfully demonstrate their learning, ठीक है। असेसमेंट मल्टीपल मोड पे होने चाहिए, ओके, क्लियर है ये? सुनो, मतलब दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, सीसीए, या कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। आपको थ्रू आउट द ईयर यू नीड टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट, यू नीड टू असेस द स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट इसको कहते हैं, क्लियर है? ओके, यस हेलो सर। सर ये यस जो लास्ट लाइन दिया कि मतलब जो असेसमेंट यूज मल्टीपल मोड टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट कैन मीनिंगफुली डेमोन्स्ट्रेट देयर लर्निंग, मतलब हमें बच्चों को बीच बीच में ये मतलब देखना चाहिए कि बच्चे सीख सही से समझ पा रहे या नहीं, या सीख पा रहे हैं कि नहीं, मतलब वो क्या समझे हैं उनको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन मतलब करके हमको समझाना चाहिए, इसका ये मतलब होता है क्या? Yes. We should definitely give them opportunity to demonstrate what they have learned. They can demonstrate through like a presentation. They can demonstrate through writing also. Written examination के through भी आप पता चल सकता है. They can also present whatever they have learned. You can like presentation classes भी करा सकते हो, जिससे आपको पता चले कि बच्चे कितने सीखे हैं, ठीक है। बीच बीच में ओरल टेस्ट भी करा सकते हो, ये सुनो। So this is ये सब continuous and comprehensive बट assessment. क्लास में तो हर तरह के बच्चे होते हैं, तो कुछ कुछ हाँ बच्चे मतलब अच्छे पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, लिखते भी हैं, मगर जब 100 लोगों के आगे या फिर 40 और बच्चों को समझाने की बारी आती है, तब वो थोड़ा नर्वसनेस मतलब फील करते हैं या फिर डर जाते हैं। तो उनका तो सब सही रहता है, नर्वसनेस आ जाते हैं, उसको कैसे डील किया जाए? Yes. A very good question. That's why I am like always telling ki ask your question. Don't need to type. You don't need to type the question here. We have also like around 57 students now watching the class now, attending the class now. Whatever you have doubt, you can speak up. आप पूछो, ठीक है? You can speak your doubt. I am encouraging you all to speak. आप माइक ऑन करके पूछो, ठीक है? ताकि आप अपना डाउट पूछ सको। In the life, in the classes, in the physical class, in the school also, students may feel कि like if I ask a doubt, maybe my friend may laugh and all, वो शायद वो जो है हंसेंगे मेरे ऊपर, या नर्वसनेस आ सकता है। इन दैट केस एनकरेज देम टू आस्क क्वेश्चन, उनको आप एनकरेज करो क्वेश्चन पूछने के लिए, बच्चों को समझाओ, डोंट लाफ। तो ऑटोमेटिकली जब आप बार बार उनको एनकरेज करोगे, मोटिवेट करोगे, दे विल डेफिनेटली कम एंड स्पीक अप, एंड दिस विल क्रिएट ए लीडरशिप क्वालिटीज, ए गुड कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा बच्चों के अंदर, ये सुन लो। यस सर। Okay. Now, सर addressing the yes. सर मुझे एक चीज़ पूछना था सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि हमें एनकरेज करना चाहिए बच्चे लोगों को क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो सर सपोज एक एग्जांपल है कि अगर एक बच्चा कुछ पूछ रहा है और उसके फ्रेंड्स लोग हंस रहे हैं, तो सर एज अ टीचर उस टीचर को, जो लोग हंस रहे हैं उनको सर थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलना सही है क्या? हाँ, उनको बोल सकते हैं कि डोंट लाफ, ठीक है। उनको समझाना कि आपकी भी बारी आएगी, यू विल आल्सो कम हियर एंड अदर स्टूडेंट्स विल लाफ। आप जब आओगे तब बाकी भी हंसेंगे, क्या आपको अच्छा लगेगा? तो वो उनको समझाओगे, ठीक है। द स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड, एंड इन दैट केस यू मे बी स्ट्रिक्ट आल्सो। आप जो है पीछे हर एक लाइन में जाके उनको समझाओगे, डोंट डोंट लाइक मेक नॉइज और डोंट लाफ बोल के, क्योंकि सबका बारी आएगा ना। ऐसा नहीं कि खाली एक बच्चे को आपने बुलाया, उस बाकी सबने हंसा। हर एक बच्चे का मौका आएगा। जो बच्चा हंस रहा है ना उसको बुलाओ, फिर आओ तुम बताओ, तो डेफिनेटली नेक्स्ट में नहीं यस हंसेगा, सब चुप हो जाएंगे। So you can do that. Okay. यस So what यस are the inclusive practices for students with disability? ठीक है, अभी भी हमारा जो सेकंड टॉपिक यहाँ पे चल रहा है, एडिशन लाइक एड्रेसिंग द नीड ऑफ चिल्ड्रन डिसेबिलिटी, फर्स्ट वन। ओके, तो क्या है disability? First is your like to be truly inclusive, all school must be prepared to give meaningful and effective educational opportunity to all students, especially for the students with disability. RPWD Act means Right to Person with Disability Act 2016
identifies or defines inclusive education. Inclusive education, what is inclusive education as per the RPWD Act? It is very important. This is very important. System of education wherein students with or without disability learn together, and a system of teaching and learning that is suitably adapted to meet the learning need of different types of students with disability. This is the definition of inclusive education. जो मैंने आपको अभी तक समझाया वो एक लाइन में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है. एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली, हर एक स्टूडेंट्स को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए. फिजिकल एक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज इनेबल्ड through barrier free structure as per the RPWD Act. Adequate attention must be paid to the safety and security of children with disability, especially to the children with disability. You have to give proper safety and security. Like nobody should bully them. कोई भी उसको bully या परेशान ना करें. Early identification and early intervention for children with development delays. कुछ बच्चों का development delays होता है. आपने कोई मिल गया मूवी देखा है? कोई मिल गया या क्रिस? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. उसमें जो ऋतिक रोशन होता है उसका डेवलपमेंट डिलेज होता है. मतलब ऑल्दो ही वाज लाइक 18 इयर्स का या 24 इयर्स का एज उसका होता है इन द लाइक एक्चुअल, बट मेंटल एज उसका 10 साल का बच्चे का एज का होता है. दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट डिलेज. You have to identify such kind of students, and the special educator appointed in the school take proper action on them also. मतलब proper उनको guidance provide करते हैं. Children at risk is a strong focus. जो बच्चे रिस्क पे हैं, मतलब किसी भी तरह का डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया है, किसी भी तरह का लर्निंग डिफिकल्टीज है, डिसेबिलिटी है, तो उनको फाउंडेशनल प्रिपरेटरी स्टेज में ही उनको फोकस करना है, ठीक है. क्योंकि मल्टीपल स्टेज होते हैं, कुछ कुछ बच्चे जो है बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल स्टेज पे होते हैं, तब तक नहीं जाने देना है. वी हैव टू अर्ली आइडेंटिफिकेशन कि कौन बच्चा किस तरह का डिसेबल है पहले से पता करना है. ओके, अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज वेरी एसेंशियल. देन हम बच्चों को कैसे करिकुलर एंड पेडागोजिकल. ये शुभम आस्किंग एनी अदर क्वेश्चन? सर मतलब ये इंक्लूसिव टीचिंग में तो हमने समझा कि मतलब सारे बच्चों को मतलब सही से देखभाल करना, सबको मतलब इक्विटेबली, मतलब सबको जो भी हेल्प चाहिए करना. तो हमारे साथ क्या होता था कि मतलब, या फिर होता है शायद आजकल थोड़ा बहुत, कि सब बच्चे क्लासरूम में बैठते हैं तो एक मतलब फिजिकली हैंडीकैप बच्चा होता है. तो कभी कभी क्या होता है कि अगर कुछ असाइनमेंट दिया जाता है तो कुछ बच्चे करते नहीं. अगर उसमें वही बच्चा, वो डिजेबल बच्चा भी अगर हो, तो एक टीचर के नाते हमें मतलब पनिश कैसे देना चाहिए, या फिर पनिशमेंट को कैसे मतलब स्ट्रिक्ट करना चाहिए, या फिर थोड़ा लूज करना चाहिए, उस समय पे हम उसको कैसे मतलब इक्विटेबली हम सबको मतलब चला सकते हैं क्लासरूम में, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि नहीं वो डिजेबल बच्चा है इसलिए उससे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है और हमें नहीं, हमें सब चिढ़ते हैं या फिर हमें मतलब डांटते हैं या फिर ऐसे. तो इससे कैसे डील करें मतलब? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. देखो, एज आई टोल्ड कि इक्विटी मींस गिविंग देम इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब गिविंग देम सफिशिएंट फोकस. जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट मैच चल रहा है कहीं पे, ओके, एक टॉल बच्चा है जो आराम से जो है यहाँ पे एग्जाम मैच को देख पा रहा है, तो यू डोंट नीड टू गिव हिम और हर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट. अगर कोई बच्चा फॉर एग्जांपल इतने हाइट का है, ठीक है, और कोई बच्चा जो है इतने हाइट का है, ठीक है, तो आप क्या करने से सब लोग क्रिकेट मैच देख पाएगा? जिसका हाइट इतना है उसको आप क्या करोगे, ये थोड़ा ऐसा स्टूल प्रोवाइड करोगे, टूल, जिससे वो खड़ा होके वो मैच देख पाएगा. और ये बहुत छोटा है तो उसको जो टूल आप प्रोवाइड करोगे वो थोड़ा और ऊंचा होना चाहिए. कहने का मतलब दिस इज व्हाट इक्विटी. एंड ये चीज जो है इक्विटी सिर्फ आप अप्लाई नहीं करोगे, बल्कि यू नीड टू यूज दिस इक्विटी, यू नीड टू टेल द इक्विटी टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑल्सो. You need to make them understand this everything, that each and every students are valued equally, each and every students are respected equally. You like in your like आपके काम में, आपके पढ़ाने का तरीका में वो रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए कि आप हर एक बच्चे को इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हो. At that in that case nobody will bully the physical disabled student, या nobody will feel that वो उनको ज्यादा गाइडेंस कर रहे हैं या हमको कम गाइडेंस कर रहे हैं, ठीक है. बिकॉज जिसको जितना गाइडेंस का जरूरत है आप उतना अगर गाइड करोगे तो nobody will like blame you like that या tell you like that कि आप उनको ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, हमको कम सपोर्ट कर रहे हैं. Yes, that is a difficult task. आपने जो बोला that is indeed a difficult task.
in the classroom, discuss having 40 or 50 students belonging to different kind of like background or disability, dealing them is difficult task. That is called individual difference. इस इंडिविजुअल को डिफरेंस को डील करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, एंड बट यू हैव टू लाइक यूज प्रॉपर मेथड्स टू डील दोस थिंग्स। आपको प्रॉपरली वो सब चीजों को डील करना चाहिए एक एक करके। एंड जो आपने बोला पनिशमेंट, बिल्कुल भी किसी बच्चे को आप पनिश नहीं कर सकते, नो पनिशमेंट, बिकॉज प्रेजेंट डे एजुकेशन सिस्टम इज नो पनिशमेंट, द स्कूल्स आर नो पनिशमेंट जोन। पनिशमेंट आप किसी बच्चे को नहीं कर सकते। अब वर्बली उनको थोड़ा सा लाइक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यूज करके उनको बता सकते हो कि दिस इज रॉन्ग, यू दिस इज बैड, यू शुड नॉट टेल डू देम लाइक दिस और टेल हिम और लाइक दिस, यू शुड नॉट, मतलब आप किसी को ऐसा मत बोलो, ये जो डिजेबल है तो उसका मजाक मत उड़ाओ, उसको समझाओगे। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट इज नॉट अलाउड, द स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। ओके, करेक्ट सर हम ये शुभम? भी सर रीजन जान सकते हैं कि क्यों ने होमवर्क किया? हाँ, क्या कर सकते हैं? रीजन जानने की कोशिश करें क्यों नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस, रीजन जानने की कोशिश करेंगे, कहाँ कोई बच्चा क्यों ऐसा बोल रहा है या क्या कुछ कर रहा है। तो ऑलवेज फर्स्ट ट्राई टू नो द रीजन, आफ्टर नोइंग द रीजन यू नीड टू यूज द सॉल्यूशन। गॉट इट? यस और नो? यस और सर। कभी कभी बच्चे होते हैं ना, आपको भी पता होगा, अगर एक ने कुछ एक्सक्यूज दे दिया तो वो एक्सक्यूज 3-4 बच्चे भी लगातार रिपीट कर देंगे कि सर मेरा भी हुआ था, मेरा भी हुआ था। वो भी हाँ थोड़ा हाँ मतलब कंफ्यूजिंग हो जाता होगा ना। हाँ, यस यस, डेफिनेटली यू आर टेलिंग करेक्ट। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। शुभम, यू बिलोंग टू व्हिच, लाइक आप कहाँ कौन से स्कूल में पढ़ते थे? मैं सर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर छत्रपुर में पढ़ता था, ये उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट है। ये अच्छा स्कूल अच्छा, था, मेरा स्कूलिंग वहाँ से 12 साल हुआ था। और मैं हाँ भी मतलब छोटे छोटे बच्चों को मतलब देखते आया हूँ, क्योंकि उनका मतलब थॉट प्रोसेस इतना जल्दी मतलब बढ़ता नहीं, पर टीचर कभी कभी मतलब उनको अगर सही ट्रेनिंग ना मिले तो बच्चों के ऊपर भड़क जाते हैं या उन्हें मार देते थे। तो बच्चे भी क्या करें आखिर, मतलब वो तो नहीं जान पाते थे ना। तो ये सब दिक्कत में देखा हूँ मतलब अपने क्लास में, यस यस, तो अभी थोड़ा डाउट। यस, करेक्ट करेक्ट, आपने जो बोला करेक्ट है। लेकिन अभी के एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से पनिशमेंट फ्री है। अगर टीचर किसी को पनिशमेंट कर रहे हैं तो कोई कंप्लेन कर देगा ना, तो फिर टीचर का नौकरी चला जाएगा। दैट्स व्हाई एवरीवन इज अवेयर अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट इज हाँ करिकुलर सर। एंड पेडागोजिकल अकोमोडेशन। हाँ हाँ, यस, हाँ यस यस, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर करिकुलर एंड पेडागोजिकल अकोमोडेशन। किस तरह से हम लोग करिकुलम एंड पेडागोजी को यूज करके पढ़ाएंगे? It is very important, different the idea of accommodation is different from modification. Accommodation and modification are two different things. Modification मतलब कोई ऑलरेडी चीज, कोई चीज है, you are just modifying them. मतलब फॉर एग्जांपल आपके सामने ऐसा एक रॉड है, आपने इस तरह का रॉड को फॉर एग्जांपल स्ट्रेट कर दिया, तो आपने उसका शेप को मॉडिफाई कर दिया। बट एकोमोडेशन मीन्स लाइक एक्सेप्टेंस, आप कोई नया चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, दैट इज एकोमोडेशन। So while modification is about altering or changing the difficulty level, or the expectation of learning, accommodation is about making changes to assist the students to work. You need to accommodate the students. You need to accommodate. आपका जो सवाल था उसमें भी यही है कि you will accommodate the mistakes of the students. You need to encourage the students. You need to make like accommodate every kind of assistance that are required for the students of disability. हर एक तरह के बच्चे जिसको जिस तरह का डिसेबिलिटी है उसके लिए क्या चाहिए वो आप एकोमोडेट करो। क्या मेथड पढ़ाना चाहिए, किस तरह का मेथड पढ़ाने से बच्चे समझेंगे, उसको एकोमोडेट करो। एंड नीड टू बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर लर्निंग अचीवमेंट ऑन द सेम स्टैंडर्ड। सारे बच्चों का जो लर्निंग जो है एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड तक पहुंच जाए। ऐसा नहीं कि सबका सेम हो जाए, बट स्टिल अचीवमेंट तो सेम लेवल तक आपको लेके जाना है, ठीक है। विथ एकोमोडेशन neither what is being taught changes nor does the grading criteria for the students with disability changes. Accommodation से grading नहीं change होगा या वो क्या सीख रहे हैं वो change नहीं होगा, बल्कि everyone will get achieve the learning outcome. सब अपना learning outcome achieve कर पाएंगे। तो आप क्या करोगे, आप इलस्ट्रेटिव कंटेंट यूज करोगे, बिगर फॉन्ट में पढ़ाओगे जो बच्चे देख नहीं सकते या जिनका विजुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिगर फॉन्ट लिखोगे क्लास में। प्रिंटेड मटेरियल भी अगर है तो बिगर फॉन्ट में होना चाहिए, साइज बड़ा बड़ा होना चाहिए, एडिक्वेट स्पेसिंग होना चाहिए। एंड प्रिंट आउट शेयर करेंगे समराइज नोट का क्लास में यूजिंग
असिस्टिव टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, जैसे कोई बच्चा सुन नहीं सकता तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी, आप टेक्स्ट टू स्पीच रीड अलाउड जोर से जो है बोलेगा, वो देख नहीं सकता तो भी रीड अलाउड ये करेंगे, या स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जो बच्चा देख नहीं सकता उनके लिए। रिपीटेड और रीइंफोर्स्ड आइडिया एंड कंसेप्ट इन टीएलएम आर ऑल्सो सपोर्ट मैकेनिज्म, जो भी जिस तरह के बच्चों को जैसा सपोर्ट मैकेनिज्म चाहिए वैसा हम यूज करेंगे। हम पेडागोजिकल एकोमोडेशन भी करेंगे, ठीक है, मतलब मेथड को भी चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, टीचिंग स्ट्रेटेजी विल रिक्वायर यूनिवर्सल डिजाइन इन देयर प्लानिंग, आपको जो है यूनिवर्सल डिजाइन करना पड़ेगा, हर एक बच्चों को एकोमोडेट करना पड़ेगा, इक्विटेबल एक्सेस देने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। So this is an important accommodation that will help meet learning challenges that is students face, जो बच्चे फेस करते हैं लर्निंग चैलेंजेस को, आप you need to accommodate proper method so that उनके लर्निंग चैलेंजेस दूर हो सके। Allowing the students to use word processor with or without spell check through the use of assistive device to practice spelling, grammar, computing। आप बच्चों को अलाउ करोगे कि जो है ग्रामर का लाइक ऑटोमेटिकली वो ग्रामर करेक्शन दिखा देता है वर्ड में, ठीक है, वो सीखने के लिए उनको बताओगे तो वो ग्रामर सीख जाएंगे। क्रिएटिंग ए सिस्टम फॉर पीयर सपोर्ट का एक सिस्टम बना देंगे, एक बच्चा अगर नहीं कर पा रहा है, दूसरा बच्चा कर पा रहा है तो वो उसको दूसरे को सिखाएगा। पीयर सपोर्ट मीन्स one student who is able to solve a problem will help another student who is not able to solve the problem, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल एजुकेटर सपोर्ट इन द क्लासरूम, हर एक स्कूल में भी स्पेशल एजुकेटर का रिक्रूटमेंट हुआ है हर एक स्कूल में, ताकि वो इंक्लूसिव पेडागोजी को इफेक्टिव बना सके, ठीक है। एंड आप जो है असेसमेंट में भी एकोमोडेशन लाओगे, मतलब जो मार्किंग वगैरह जो करोगे, टेस्ट लोगे, उसमें भी एकोमोडेशन लाओगे। कैसे? आप चेंजिंग रीऑर्गेनाइजिंग द ऑर्डर ऑफ टास्क एंड क्वेश्चंस, यू विल चेंज, मतलब आप रीऑर्गेनाइज करोगे। मेकिंग असेसमेंट क्वेश्चन पेपर और वर्कशीट इन लार्ज फॉर द डिजेबल स्टूडेंट्स, या जो मतलब सॉरी फॉर द जो विजुअल हैंडीकैप जो है या अच्छे से देख नहीं सकता। यस सर अकोमोडेशन के बारे में आपने बोला कि जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना ना? नहीं, जो जैसा है वैसे एक्सेप्ट करना एकोमोडेशन नहीं है। एकोमोडेशन मीन एक्सेप्टिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, जो भी चाहिए आप सब कुछ एक्सेप्ट करो, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो चाहिए अगर आप उस सबको एक्सेप्ट करते हो दैट इज एकोमोडेशन। एक्सेप्टिंग ए न्यू थिंग, अलाउइंग ए न्यू थिंग, दैट इज एकोमोडेशन। मतलब आप फॉर एग्जांपल यस सर, मतलब न्यू चीजों को एक्सेप्ट करके उसके हिसाब से चेंज और रीऑर्गेनाइज करना होगा। यस जैसे फॉर एग्जांपल वन स्टूडेंट इज नॉट एबल टू सी स्मॉल फॉन्ट्स, तो उनको लार्ज फॉन्ट आप दे दोगे, ठीक है। 2 घंटे का एग्जाम है, 2 घंटा 30 मिनट दे दोगे, एक्सटेंडेड टाइम दे दिया। आपने देखा होगा एग्जाम वगैरह में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 20 मिनट 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। दिस इज व्हाट असेसमेंट में एकोमोडेशन है। ऑर्गेनाइजिंग स्क्राइब, जो देख नहीं सकता उसके लिए स्क्राइब दे दोगे, होता है हर एक एग्जाम में स्क्राइब का फैसिलिटी होता है। रीडिंग असिस्टेंट दे दोगे। अलाउइंग द यूज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऑन ए कंप्यूटर। ऑर्गेनाइजिंग डिस्ट्रैक्शन फ्री रूम, जैसे यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन होता है, यूट्यूब पे क्लास क्यों नहीं करते, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है। गूगल मीट में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सीधा एक प्लेटफॉर्म है, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन फ्री क्लासरूम आपको मिल गया। अलाउइंग फॉर द यूज ऑफ कैलकुलेटर एंड टैबलेट, जहां जरूरत पड़े कैलकुलेटर यूज करने दो। परमिटिंग मोर फ्रीक्वेंट ब्रेक्स उनको दो, जिसको ब्रेक चाहिए ब्रेक दो। एंड अल्टरनेटिव फर्नीचर जरूरत पड़े तो उनको दो। दिस इज व्हाट आपने असेसमेंट में भी एकोमोडेट किया, जिसको जैसा चेंजेस चाहिए आपने एकोमोडेट किया। देन असिस्टिव डिवाइसेस, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे बेस्ड ऑन डिफरेंट टूल्स, एडिक्वेट लैंग्वेज एप्रोप्रिएट टीएलएम, टेक्स्ट बुक इन एक्सेसिबल फॉर्मेट सच एज लार्ज प्रिंट और ब्रेली आर मेड अवेलेबल टू देम। जो नहीं देख सकता या जिसको जो भी चाहिए अवेलेबल, मेक देम अवेलेबल एवरीथिंग, ठीक है। एंड क्लासरूम में आप आर्ट, स्पोर्ट, वोकेशनल एजुकेशन सबको इंटीग्रेट करते हुए पढ़ाएंगे। The core intention of accommodation is that to ensure equity in the learning opportunity, सबको equity, सबको जो है सुविधा मिले, जिसको जैसा सुविधा चाहिए उसको उस तरह का सुविधा मिले। This means enabling equal access for all students, and it also means effectively assisting learning for students with specific learning need। जो specific learning need का है और disabled students है उसको जो है specific guidance मिले या effective assistance उसको मिले, जो जैसा सपोर्ट उसको चाहिए वो मिले, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हुआ, द सेकंड टॉपिक। नाउ वी विल गो टू द थर्ड वन। दिस इज व्हाट एड्रेसिंग द टैलेंटेड और स्पेशल स्टूडेंट, ठीक है।
स्पेशल स्टूडेंट्स को कैसे डील करोगे। इंक्लूसिव प्रैक्टिस फॉर द स्टूडेंट्स विद स्पेशल टैलेंट, जिनके पास स्पेशल टैलेंट है, दोज आर कॉल्ड गिफ्टेड स्टूडेंट्स। स्पेशल स्टूडेंट को हम कहते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट। गिफ्टेड स्टूडेंट्स को कैसे डील करेंगे। द कमिटमेंट ऑफ इंक्लूजन स्कूल आल्सो इंप्लाइज अकाउंटिंग एजुकेशनल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स विद स्पेशल टैलेंट और गिफ्टेड स्टूडेंट। आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स विद स्पेशल टैलेंट इज ऑफन इजियर। आप इजीली पता कर लोगे, देखो कौन अच्छे से नहीं पढ़ाई करता, हु इज अ वीक स्टूडेंट। To identify weak student is difficult, but to identify a gifted or special talented student is very easy, because they will ask you a lot of questions in the classroom. They'll ask you difficult question in the classroom. They will ask you different kind of question in the classroom. They will use curiosity and creativity in the classroom, in their homework and all. So when they excel in their academic performance also, you can identify them that they are gifted students. Okay. So and across all curriculum area, हर एक एरिया में अगर कोई बच्चा एक्सेल करता है, डेफिनेटली वो एक गिफ्टेड स्टूडेंट्स है। Gifted students or special talent can be independently exist in intellectual, creative, social, musical, psychomotor domains. Care must be taken to identify special talent in students in all areas of the curriculum and to plan for enriching their learning in depth and breadth. ठीक है, care must be taken for this. Special talented students को identify करना है. This will ensure the students do not get frustrated, lost in class, and that their enthusiasm and motivation to learn are maintained. कभी भी उनको गाली मत दो, फ्रस्ट्रेटेड मत हो, ठीक है। आप जो है हमेशा स्टूडेंट्स को कंडीसिव एनवायरनमेंट दो, ताकि बच्चे भी फ्रस्ट्रेटेड ना हो, बच्चे भी क्लास में जो है लॉस्ट ना हो, एंथुसियाज्म हमेशा बना रहे, मोटिवेशन हमेशा बना रहे, ठीक है। They should be motivated throughout the lesson, throughout the class. Now what you can do for specially talented students? You can give special attention and special support, ठीक है। Like students with special talent they do not need special attention actually, or they do not need special need actually, because like they can use their own talent, but still you have to give some inputs to them, okay. So contrary to the popular belief, students with special needs may need special attention or support with the school learning experience. ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी उनको लेफ्ट आउट कर दो, छोड़ दो उनके खुद के पढ़ाई के हिसाब से, नहीं। You need to give them richer reading material as well as assigning more challenging exercise. उनको difficult task दो, उनको अच्छे और रीडिंग मटेरियल पढ़ने के लिए मौका दो, ठीक है। Then inclusion of students from across the socio-economic spectrum. जो अलग अलग डिसएडवांटेज, सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज बच्चे हैं, दे टेंड टू गेट बेटर ओवरऑल, अगर गेट बेटर ओवरऑल सपोर्ट देन स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिकली, हाँ एडवांटेज जो है मतलब जो सुविधा वाले बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स के पास पैसा है, जो क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी अच्छा पढ़ाई करने का। जिनके पास डिसएडवांटेज है वो उनको अच्छा रिसर्च नहीं मिलेगा, तो ये डेफिनेटली अच्छा टैलेंट जल्दी पा सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक अपॉर्चुनिटी सारे बच्चों को सेम देना है, एडवांटेज हो या डिसएडवांटेज हो। इसीलिए इस चीज को काउंटर करने के लिए हमारे यहाँ पे मतलब सपोर्ट करने रिजर्वेशन सिस्टम है। जो रिजर्वेशन सिस्टम इसीलिए है कि डिसएडवांटेज बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ऑल्दो रिजर्वेशन सिस्टम इन सम एरिया इज रॉन्ग, बट रिजर्वेशन इज एक्चुअली इन सम एरियाज इज गुड, बिकॉज अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो खाली एडवांटेज ही लोग ही आगे बढ़ पाते, डिसएडवांटेज लोग को मौका ही नहीं मिलता। But in some cases reservation, I do not support reservation in some cases, like for example medical line and teaching line, I don't support reservation in these two, ठीक है। बाकी सब में ठीक है, जॉब देना है अलग बात है, बट किसी को जॉब मिलने के बाद अगेन उनको रिजर्वेशन देना I don't support। फॉर एग्जाम्पल कोई SC है, ST है, वो उनको जॉब मिल गया, अच्छा खासा जॉब कर रहे हैं, अगेन गिविंग रिजर्वेशन फॉर देयर चाइल्ड, I don't support this, but reservation is necessary, but this kind of reservation is not necessary. Now next is difference in behavioral traits. These students are often reported to have certain social emotional traits in common. They have sensitivity, emotional intensivity, emotion बहुत ज्यादा आ जाता है, थोड़े कुछ बोलने से रो जाते हैं, रो पड़ते हैं, ठीक है, कुछ बोलने से डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, परफेक्शन होते हैं कुछ स्टूडेंट्स, ठीक है। जो ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर ये सब होता है, सेंसिटिव होते हैं, कुछ भी बोल दोगे तो बहुत पूरा ये हो जाएंगे, उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मैं बहुत अच्छे से पढ़ के दिखाऊंगा, मैं फास्ट होके दिखाऊंगा। इमोशनल इंटेंसिविटी भी होता है, रिएक्टिविटी, परफेक्शन लाने का कोशिश हमेशा करते हैं, ठीक है। एंड अनइवन डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल कैपेसिटी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है लेकिन इमोशनल डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं।
तो उन बच्चों को हमको एडिक्वेट ओरिएंटेशन देना है ताकि उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। खाली ऐसा नहीं कि पढ़ाई में आगे हो जाए बाकी सब में जीरो, नहीं, उनको हर तरह का मौका कैसे उनके अंदर आएगा हमको दिखना है और उनको समझाना है। रीथिंकिंग पेडागोजी, टीचिंग स्ट्रेटेजी को हमको रिव्यू या रिडिजाइन करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द स्पेशल टैलेंटेड स्टूडेंट, ठीक है, उनको उस हिसाब से उनको गाइड करना पड़ेगा। एंड सपोर्टिव एंड डेमोक्रेटिक स्कूल कल्चर हमको लाना है। Peers and other adults in the school must also be oriented to support the students। जो स्पेशल स्टूडेंट्स है उनको कैसे सपोर्ट करना है बाकी बच्चों को हम बताएंगे, उनके सीनियर बच्चों को बताएंगे, उनके दोस्तों को बताएंगे कैसे उनको स्कूल कल्चर के साथ जो है हमको जो है ये कराना है, एक्वेंटेड कराना है। हाउ टू मेक देम ए होलिस्टिक लर्नर और लाइक ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे करना है, वी नीड टू फोकस ऑन देम। ओके, स्कूल मस्ट गार्ड अगेंस्ट गिविंग अनड्यू अटेंशन टू स्टूडेंट्स विद स्पेशल टैलेंट। ऐसे भी नहीं है कि खाली स्पेशल टैलेंटेड बच्चों को पढ़ाएंगे बाकी को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। वी नीड टू गिव देम स्पेशल चांसेस बट विदाउट अंडरमाइनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स। मतलब बाकी स्टूडेंट्स को एडिक्वेट सपोर्ट देंगे, इनको अगर थोड़ा स्पेशल सपोर्ट दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बाकी का सपोर्ट के लिए टाइम ही नहीं बचे। गिविंग सपोर्ट टू एवरीवन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड एज स्टेटेड इन एनईपी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन is one where every students feel welcomed। हर एक स्टूडेंट वेलकम फील करना चाहिए। every student feel cared for, safe, they should feel safe। stimulating learning environment should be there। a wide range of learning experience must be there। it should be offered to them। good physical infrastructure, appropriate resource, conducive learning environment must be available to all students। and this is the fundamental for the inclusive education। the fundamental principle that guide good education is that all children are capable of learning। thus equity and inclusion are the cornerstone of our education system। ठीक है, इक्विटी एंड इंक्लूजन क्या है, एजुकेशन सिस्टम का कॉर्नरस्टोन है। ठीक है, ओके, सो दिस इज अबाउट दिस चैप्टर इंक्लूसिव एजुकेशन। this is what required for the RI and seated student। RI and seated दोनों के लिए conceptual understanding के लिए इतना चीजें हैं, but for the seated students I will take another class that is a special class for seated students only where we will discuss the questions। हम कैसे कैसे questions आते हैं that we will discuss for the seated students। RI students के लिए जो है कुछ कुछ questions होंगे that we will discuss in a separate class। so this class was common because concept same थे, otherwise ये अलग होगा। हाँ, yes, Shivani, I will definitely answer your question। cornerstone means important point। ठीक है, this is very important, the foundation आप बोल सकते हो। yes, सर हाँ हाँ, yes, 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 I am listening, tell। सर स्पेशल स्टूडेंट को सर गिफ्टेड स्टूडेंट कहते हैं क्या? सर स्पेशल स्टूडेंट को ही गिफ्टेड स्टूडेंट कहते हैं। हाँ, स्पेशल स्टूडेंट्स को गिफ्टेड स्टूडेंट्स कहते हैं। यस, ओके सर। ओके, सो Hello, दिस sir. इज फॉर टुडे। यस, सर एक सिचुएशनल टाइप क्वेश्चन था सर, कि जैसे कोई हाँ, स्टूडेंट है जैसे साइकोलॉजिकली सोच रहा है कि क्लास में कि होता है ना कुछ कुछ स्टूडेंट टाइप की, जैसे कि टीचर अब बेसी से बेसी क्या करेंगे, हमको दो झापड़ मारेंगे चाहे डांटेंगे, फिर भी कुछ नहीं, मतलब जो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उनको कैसे डील किया जाता है? देखो, तो कैसे मारना कर सकते पीटना तो हैं? नॉट अलाउड, मारना पीटना इज नॉट अलाउड। ठीक है, पनिशमेंट इज नॉट अलाउड। उनको मोटिवेट कर सकते हो, दूसरों का एग्जाम्पल, इंस्पिरेशन दिखा सकते हो कि देखो वो कैसा कर रहा है, इंस्पायर कर सकते हो उनको, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, ठीक है, एग्जाम्पल दिखा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ट्वेल्थ फेल का एक एग्जाम्पल बताया कि चीटिंग अच्छी बात नहीं है। अब जब मैं वो जो स्टूडेंट जिसने गलत काम किया उसको भी जब मैं समझाऊंगा एज ए स्टूडेंट, मेरे ही तो स्टूडेंट है, समझाने से समझ जाएगी, तो उसको भी जब समझाऊंगा तो ऐसे कि नहीं डांटना है, ये करना है, पहले एक बार समझाएंगे, गलत काम कंटिन्यू करेगा तो फिर तो हम भी डेफिनेटली जो एक्शन लेंगे। ठीक है, बट पहले उनको समझाना है बच्चों को। ठीक है, क्योंकि स्कूल में ना पनिशमेंट अलाउड नहीं है किसी भी तरह का, वर्बल हो फिजिकल हो, अलाउड नहीं है। तो उनको एग्जाम्पल दोगे, इंस्पायर करोगे, मोटिवेट करोगे। क्लियर है? ओके, यस सर, लेकिन हमेशा फिर भी कुछ दूसरों का कुछ होते हैं ना एग्जाम्पल सर, से। कि कुछ ढीठ टाइप के हाँ, होते हैं सर, जैसे होता है ना, फिर भी कुछ ढीठ टाइप के होते हैं, मतलब
हाँ, जितना भी उनको बोलो एक कान से निकाल के एक कान से निकल ही जाएगा उनका। फॉर देम यू नीड टू बी स्ट्रिक्ट। आप उनके लिए स्ट्रिक्ट होगे। व्हाट यू कैन डू, आप उनको जो है रेमेडियल क्लासेस रखोगे, रेमेडियल क्लासेस में बुलाओगे, नहीं आते उनके पेरेंट्स को कॉल करोगे, पेरेंट्स को बोलोगे कि ऐसा ऐसा बात है, पेरेंट्स को इन्वॉल्व कराओगे, तब वो बच्चे सुधरेंगे। आपसे नहीं हो पा रहा है, पेरेंट्स का हेल्प लोगे। दैट इज द लास्ट थिंग, वी ऑल्सो डू दैट। हम भी वही करते हैं, स्कूल में भी वही करते हैं, और अभी अभी भी अगर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो वो वही करता है, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, पहला चीज तो पेरेंट्स को, अगर किसी बच्चे को समझाने से नहीं समझ में आ रहा है ना, पेरेंट्स को पहले समझाओ, पेरेंट्स डेफिनेटली बता देंगे। ठीक है, ओके यस सर। ओके। सो दिस इज फॉर दिस क्लास। शिवानी ने कुछ डाउट पूछा है, आई विल दैट कलेक्ट दोज डाउट्स एंड शो इन द नेक्स्ट क्लास। मैं वैसे शिवानी आपको बता दूंगा। यस ओके सर। सर क्लास 1 और 2 ईसीसी में इंक्लूड रहेंगे या नहीं? कौन सा क्लास? क्लास 1 एंड 2। हाँ, क्लास 1 एंड 2 इज इंक्लूडेड एक्चुअली इन द फाउंडेशन स्टेज, इट इज इंक्लूडेड, एनसीएफएस में इंक्लूडेड है। ठीक है, बट इट इज नॉट इंक्लूडेड इन ईसीसी। ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में मेनली द बाल वाटिका बच्चे इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, बाल वाटिका 0 से लेके 6 ईयर्स तक के बच्चे, मतलब मेनली 0 से 3 6 नहीं, 3 to 6 बोल सकते हो। ठीक है, 3 to 6 ईयर्स के बच्चे होते हैं ईसीसी में। मतलब ये जो 1 to इंक्लूडेड नहीं है ईसीसी में सच, बट दे आर इंक्लूडेड इन द एफएस फाउंडेशन स्टेज। ठीक है, सर एक्चुअली नेट में 1 एंड 2 ईसीसी में इंक्लूडेड शो कर रहा था। नहीं नहीं, नॉट इंक्लूडेड, ईसीसी में नॉट इंक्लूडेड, एफएस में इंक्लूडेड है। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर डज नॉट इंक्लूड द like 1 and 2 because that is early childhood care ना। yes or no? यस सर। Okay, so okay, thank you everyone. थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट एवरीवन। किसी का कुछ भी डाउट है लाइक शिवानी, आप डाउट को मुझे भेज सकते हो। आई विल कलेक्ट दोज डाउट्स एंड डिस्कस इन अनदर क्लास। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।